सब लोग आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। आरपीएफ में न्यू वैकेंसी का एक नोटिस वायरल हो रहा है। ये नोटिस 2 जनवरी 2024 का है। इसमें बताया गया है कि 2000 पद कांस्टेबल के और 250 पद एसआई के आने वाले हैं। तो आप लोग निरंतर तैयारी करते रहिए। इस नोटिस में पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि पेपर कैसे होगा और पेपर का फिजिकल कैसे होगा, उसकी क्या मेजरमेंट होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होंगे। तो चलिए बताते हैं कि इस नोटिस में क्या क्या दे रखा है जो अभी नोटिस वायरल हो रहा है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। वैकेंसी की संख्या बहुत ज्यादा आ रही है। कैसे आप सभी लोग, आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। आरपीएफ में न्यू वैकेंसी का एक नोटिस वायरल हो रहा है। ये नोटिस 2 जनवरी 2024 का है। इसमें बताया गया है कि आरपीएफ में कांस्टेबल के 2000 पदों पर वैकेंसी और एसआई के 250 पदों पर वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। और इसमें पूरी प्रक्रिया के बारे में बता रखा है कि पेपर कैसे होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, फिजिकल कैसे होगा और मेजरमेंट क्या रहेगी आपकी शरीर की। तो चलिए बताते हैं इस नोटिस में क्या क्या दे रखा है, पेपर कैसे हो क्या होगा। तो इसमें वुमेन के लिए 15% पद दिए गए हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 10% पद दिए गए हैं। तो ये एग्जाम 3 फेज में होगा। फेज 1 में होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और फेज 2 में होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मापन और फेज 3 में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट लगेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एसआई ग्रेजुएट होने चाहिए एसआई के पद के लिए और एज होनी चाहिए 20 से 25 वर्ष। और कांस्टेबल के लिए 10th पास लोग फॉर्म भर पाएंगे और एज होगी 18 से 25 वर्ष। और बाकी जो रिजर्वेशन मिलता है, ओबीसी को 3 वर्ष का रिजर्वेशन मिलेगा और एससी और एसटी को 5 वर्ष का रिजर्वेशन मिलेगा। तो जनरल में मेल की हाइट होगी 165 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट होगी 157 सेंटीमीटर। चेस्ट जनरल की होगी लड़कों की, लड़कियों के लिए कोई बाध्यता नहीं है चेस्ट की। लड़कों की चेस्ट होगी 80 होगी बिना फुलाए हुए और 85 होगी फुला के। और एससी एसटी का मेजरमेंट होगा, मेल की हाइट होगी 160 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट होगी 152 सेंटीमीटर। और चेस्ट होगी बिना फुलाए हुए 76.2 सेंटीमीटर और फुला के 81.2 सेंटीमीटर एससी और एसटी के लिए। उसके बाद आपका पेपर होगा। पेपर का रूल ये होगा कि सब इंस्पेक्टर में 90 मिनट मिलेंगी। क्वेश्चन होंगे 120 और जीएस के 50 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 35 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे। और कांस्टेबल में भी 90 मिनट मिलेंगी, 120 क्वेश्चन होंगे, जीएस के 50 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग और मैथ के 35 क्वेश्चन होंगे। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद पेपर के बाद आपकी फिजिकल होगा। तो फिजिकल में सब इंस्पेक्टर के लिए 1600 मीटर रनिंग होगी और 6.5 मिनट मिलेंगी आपको। और फीमेल सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी 800 मीटर रनिंग होगी और 4 मिनट का समय होगा फीमेल के लिए। और सब इंस्पेक्टर मेल के लिए लॉन्ग जंप 12 फीट की होगी और हाई जंप होगी 3 फीट 9 इंच की। और फीमेल सब इंस्पेक्टर के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप होगी और 3 फीट हाई जंप होगी। और कांस्टेबल के लिए 1600 मीटर रनिंग मेल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड मिलेंगे और लॉन्ग जंप होगी 14 फीट और हाई जंप होगी 4 फीट। और कांस्टेबल फीमेल के लिए 800 मीटर रनिंग 3 मिनट 40 सेकंड में करनी होगी और लॉन्ग जंप 9 फीट होगी और हाई जंप होगी 3 फीट। और एसआई दोनों पेपर, एसआई आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल दोनों पेपर में क्वालिफाइंग नंबर लाने होंगे। यूआर और ओबीसी, जनरल और ओबीसी मिनिमम आपके 42 नंबर होने चाहिए, तभी आप उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। और एससी एसटी के मिनिमम 36 होने चाहिए नंबर, तभी आप उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। उससे कम वाले विद्यार्थी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग अगर आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की तैयारी करना चाह रहे हैं, ये पद बढ़ भी सकते हैं जब तक वैकेंसी आएगी। अभी ये इसका प्रक्रिया का नोटिस वायरल हो रहा है कि किस प्रकार भर्ती होगी। अगर आप लोग आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं और एक प्रॉपर सॉल्व पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, तो आप लोग करंट पब्लिकेशन के रीजनिंग के सॉल्व पेपर ले सकते हैं। इस सॉल्व पेपर में 8700 प्लस प्रश्न दे रखे हैं और जिसमें विस्तृत व्याख्या दे रखी है। और 1996 से अब तक जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए उसमें आए हुए सारे क्वेश्चन दे रखे हैं।
और मैथ के लिए भी आप करंट पब्लिकेशन के सॉल्व पेपर ले सकते हैं। इसमें 1996 से अब तक रेलवे के जितने एग्जाम हुए हैं सब में आए हुए क्वेश्चन दे रखे हैं और इसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप लोग इन्हें ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और अगर आप लोग जीएस के लिए कोई प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आप किरण पब्लिकेशन के सामान्य अध्ययन के का सार संग्रह ले सकते हैं। इसमें 27,000 प्लस प्रश्न दे रखे हैं और 1992 से रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एएलपी में आए हुए विभिन्न प्रश्न दे रखे हैं और उसकी विस्तृत व्याख्या दे रखी है। तो ये तीनों प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छे हैं, आप लोग ले सकते हैं और निरंतर अपनी तैयारी करते रहिए। वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ रही है, पुलिस कांस्टेबल की आ चुकी है, यूपी एसआई की भी वैकेंसी आ चुकी है, गोपनीय और लेखा में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद आ चुके हैं, आरपीएफ एसआई की आ रखी है वैकेंसी। तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली है, आप लोग निरंतर तैयारी करते रहिए, हिम्मत मत हारिए। जय हिंद। और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।